गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 रियल नंबर्स का सेकेंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। अ, कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चन हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 is expressible in the form this, find y। तो क्या करना है? सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 210 एंड 55 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाल के आप लोग चेक करना कितना आएगा। जो प्रोसीजर बताया हमने उस मेथड से आप लोग इसका निकाल के देखना कितना आएगा, है ना। तो इसका निकालोगे तो इसका एच सी एफ 2110 एंड 55 का जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस। तो क्या कहने का मतलब है कि 210 × 5 प्लस 55y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी 5 को इस तरह से लिखा गया है। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर। आर्मी की कोई एक टुकड़ी है, कंटिजेंट है, इसमें कितने मेंबर हैं? 616। तो मान लो इसको मैं मान लेता हूं ग्रुप 1। इसमें मेंबर कितने हैं? 616। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ये जो टुकड़ी है इसको एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। तो उसमें कितने हैं ग्रुप? मान लो आर्मी बैंड को मैं ग्रुप 2 से डिनोट कर लेता हूं। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 32। तो कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। परेड में आप लोग देखे होंगे 26 जनवरी को जो राजपथ पे होता है, तो बैंड आगे आगे चलती है, पीछे पीछे मार्च करते हुए जो सेना के लोग हैं वो चलते हैं। तो कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इन दोनों जो ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप हैं इनको सेम कॉलम में चलना है। सेम कॉलम में चलना है क्या मतलब है कि ऐसे मान लो जैसे आगे मान लो ये फ्रंट है, तो यहां पे बैंड वाले रहेंगे ऐसे 1 2 3, है ना। फिर इसके पीछे आर्मी पर्सन रहेंगे, तो ये ऐसे। फिर दूसरा कॉलम बनेगा, है ना, ऐसे। फिर तीसरा कॉलम बनेगा एंड सो ऑन, है ना, ऐसे। तो ये इसमें कुछ लोग आर्मी बैंड वाले रहेंगे और इसके नीचे जो है ये अपना ये वाला, है ना, आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स होंगे इसके। तो पूछ रहा है कि ये जो कॉलम बनेगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच एक है। तो क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, है ना। मैक्सिमम पूछे तो क्या निकाला जाता है? एचसीएफ। कहने का मतलब हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? कॉलम क्या है? कॉलम वो नंबर होगा जो इसको और इसको डिवाइड कर दे। नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा?
number of column is that number which divide this and this, जो दोनों नंबर को डिवाइड करते, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, फैक्टर। तो वो हाईएस्ट फैक्टर निकालते हैं जो दोनों में कॉमन है ना, तो इसलिए इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो इसका निकालेंगे, क्या करेंगे, एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा, एंड तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 90, करके देखना, और +8 है ना। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 +8 है ना। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू एंड दिस इज क्यू, दिस इज कोसेट। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 +0। क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट्स वाई दिस इज द एचसीएफ। लास्ट डिवाइजर which gives remainder 0 is the HCF of the numbers। तो HCF क्या आ गया, 8 कितना हो गया, कॉलम। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है HCF से रिलेटेड, तो इस तरह से अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन और देखो, explain why the given numbers are composite। composite एक है 7 इंटू 11 इंटू 13 +13, और दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस, है ना। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट। एक नंबर दिया हुआ है ये, दूसरा नंबर ये, बताना है कि ये क्यों कंपोजिट है ना। तो ये एक नंबर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर एक नंबर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, इसकी एक वैल्यू आएगी, है ना। तो कंपोजिट में क्या मैंने बताया था कि नंबर अगर अपने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होती है, कंपोजिट होती है। यानी जिस नंबर के अपने के अलावा कोई एक और फैक्टर हो, वो क्या होती है, कंपोजिट। तो इस नंबर को देख लो, हम कैसे लिख सकते हैं, 13 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 +1, है ना। तो ये जो नंबर थी, ये अपने के अलावा 13 से भी डिवाइड हो रही है। दिस नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 13, दैट इज 13 इज and 13 is another factor of this number, that's why it is a composite number। इसमें भी देखो,
इसमें भी क्या है, 5 कॉमन है, तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। इस नंबर में भी क्या है, 5 क्या है, एक फैक्टर है अदर देन द नंबर। दिस नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5, है ना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ कंपोजिट। अब एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज हम देखेंगे, छोटा सा है। अगर मान लो मैं बोलूं कि इफ ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या दे दिया मैंने, इफ ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो इसका डिवाइजर है, डिवाइजर ए का जो डिवाइजर है बी दिया हुआ है ना, कह रहा है कि इफ ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका डिवाइजर क्या है, बी, नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर, नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर। तो देखो, अगर ए का डिवाइजर 2 है ना, मतलब नंबर ए को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स डिवाइजर क्या है, 2, तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या बचेंगे, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, है ना। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो 2 है अगर बी तो 0 आएगा, और 0 से बड़ा कौन सा है, 1, है ना। 2 तो हो नहीं सकता, है ना, डिवाइजर के बराबर नहीं, तो पॉसिबल रिमाइंडर कितना हो गया, 0 एंड 1, ठीक है। और ये सारे नंबर क्या है, ए बी और चाहे आर चाहे क्यू, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो फ्रैक्शन में आएंगे नहीं, हमेशा होल नंबर्स में आएंगे। अगर मान लो 3 है तो डी पॉसिबल क्या हो जाएंगे, 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 एंड 3, ये इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स हों। तो समझ में आ गया, तो ये कंसेप्ट हम जो है आगे अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, so that every positive even integer is of the form 2q, and that every positive odd integer is
of the form 2q plus 1, where q is some integer. क्या हमको शो करना है? so that every positive even integer is of the form, यानी कोई भी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या होगा? 2q, एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या होगा? 2q प्लस 1। ऐसे लिखा जाता है ना? ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे? तो कोई नंबर, अगर कोई भी इंटीजर हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना, अगर कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो या तो वो इवन होगा या क्या होगा? ऑड होगा। दो ही चीज हो सकता है। तो क्या करेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या कर लिया कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, है ना। अब दिखाना है कि ए अगर इवन इंटीजर होगी तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 2q, और ए अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू आएगी 2q प्लस 1। ये हमको दिखाना है ना। तो हमने क्या किया? हमने पुट कर लिया कि ए क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। तो यहां पे बी क्या होगा? बी की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइजर। तो इवन और ऑड हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 से डिवाइड हो रही है तो इवन होती है, और 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या होती है? ऑड, है ना। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या होगा? ऑड, है ना। यहां भी देखो 2q में क्या है? 2q में q क्या है? कोसेंट है, और कोसेंट कोई एक दूसरा इंटीजर हो सकता है, ये भी एक इंटीजर होगा, है ना, ए और बी से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखने में क्या दिख रहा है? बी क्या दिख रहा है? 2। यहाँ पे देखो बी क्या दिख रहा है? 2। तो यहाँ पे क्या है? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हियर बी क्या है? बी की वैल्यू कितना है? 2। तो क्या लिख लेंगे? ए को हम लिख सकते हैं 2q प्लस आर। आर क्या है? आर इज लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर, ये लिखते हैं ना। किसी कम किसी नंबर को हम कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वलिट्स डिवीजन लेमा। उससे हमने क्या इसको लिख लिया? ए इक्वल टू 2q प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी? 0, या 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो अभी हमने बताया था, तो इसमें क्या होगा? आर की वैल्यू अगर 0 है, इफ आर इज 0, तो ए को क्या लिख सकते हैं? 2q। इसका मतलब कि अगर ये नंबर क्या है? इवन, दिस इज इवन। क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। इसलिए ये नंबर क्या होगी? इवन, है ना। और आर अगर 1 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी?
2q प्लस दैट इज, है ना, यही हमको प्रूव करना था। है ना, तो तो क्या करेंगे हम, ले पुट कर लेंगे कि ए क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे बी क्या है, 2। तो ए को हम लिख सकते हैं ए इजकल टू 2q प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में आर की वैल्यू होगी। तो पहली वैल्यू क्या होगी, आर इजकल टू 1, ए की वैल्यू आ जाएगी 2q, और दूसरी वैल्यू आर इजकल टू 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2q प्लस 1। दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज इवन नंबर। किसी एक को, ये क्या है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लो, अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑड नंबर्स। कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव, so that any positive odd integer, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer। अब क्या बोल रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सेम सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से इस यहां भी करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव, क्या हमने लेट कर लिया, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और हियर बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 4, है ना, डिवाइजर क्या यहाँ पे दे रखा है, 4, है ना, 4q, दिस इज बी एंड दिस इज कोसेंट, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, देन हियर बी इज इक्वल टू 4, 10, क्या हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर, क्या इसको लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4q प्लस, और आर क्या है, आर की वैल्यू है लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो देख लो, आर इजकल टू 0 एट आर इजकल टू 0, ए इजकल टू हो जाएगा 4q, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। तो 2q क्या है, एक कोई इंटीजर होगा, ये भी क्यू इंटीजर है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से वो भी इंटीजर होगा, है ना। तो इसका क्या है, ये जो नंबर है 2q, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान से देखो, 2q क्या है, ये भी एक इंटीजर है, और ये इंटीजर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये 2 से डिवाइड है हो रहा है, इसलिए ये क्या क्या होगा, ये इवन होगा, दिस इज इवन, ठीक। आर इजकल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4q प्लस 1, है ना। तो यहां पे ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो रिमाइंडर अगर वो, है ना, 4 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, है ना, मतलब
इवन के मल्टीपल में डिवाइड करो और रिमाइंडर 1 बचता है तो ऑड होगा, तो दिस नंबर इज ऑड। यहाँ पे नंबर को अगर 4q से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो एक हो गया ये ऑड, है ना। ये तो इवन हो गई, ये कैंसिल हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है, ऑड इंटीजर, तो दिस इज वन आंसर। एंड r इजकल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4q प्लस 2। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं 2q प्लस 1, है ना। तो 2q प्लस 1, q अगर कोई इंटीजर है तो q प्लस 1 भी कोई एक इंटीजर ही होगा, और ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। अब r इजकल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4q प्लस 3। दिस इज अगेन एन ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो गए हमारे, a इजकल टू 4q प्लस 1, दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा a इजकल टू 4q प्लस 3। क्या लिखेंगे 10 ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स will be 4q plus 1 comma 4q plus। इस क्वेश्चन में अगर इवन पूछता तो इवन क्या हो जाता, a इक्वल टू 4q एंड दूसरा a इक्वल टू 4q प्लस 2। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव आर्ट ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q is of the form, so that any positive integer, so that every so that any positive odd integer is of the form 6q, 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer। ये भी सेम वही क्वेश्चन है ना। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ भी वही करेंगे, a को पुट कर लेंगे, b 6 है तो a को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 6q प्लस r, और r की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 6। तो ऐसे इसको भी करोगे, r की वैल्यू 0 रखोगे, a की वैल्यू आ जाएगी 6q। दिस इज इवन नंबर, है ना। क्यों, ये उसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, दैट इज इवन नंबर। r की वैल्यू 1 रखो, a क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। दिस इज वन ऑफ द ऑड नंबर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6q से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 2 से डिवाइड करो या 2 के मल्टीपल से डिवाइड करो, है ना, यही डेफिनेशन होता है ऑड और इवन का। यानी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे तो इवन होगा, रिमाइंडर 1 बचे तो ऑड होगा। या 2 के मल्टीपल से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इवन नंबर होगा, और रिमाइंडर 1 बचता है तो ऑड ऑड होगा। यहाँ पे 2 के मल्टीपल 6q से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, दिस इज ऑड, दिस इज ऑर्डर। r इज इक्वल टू 2, a हो जाएगा
6q प्लस 2, ये हो जाएगा 2 3q प्लस 1। तो दिस इज अगेन, इसको लिख सकते हैं सम, इसको क्यू लिख सकते हैं, या इसको m लिख लो। m क्या है? एक कोई एनदर पॉजिटिव इंटीजर है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज आल्सो एन इवन नंबर, ये भी नहीं होगा। r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, है ना? तो दिस इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। तो ऑड में रिमाइंडर 1 बचे, 3 बचे, मतलब कोई ऑड नंबर रिमाइंडर बचे, तो क्या होती है वो? ऑड होती है। 5 बचे, 7 बचे रिमाइंडर, और r इज इक्वल टू 4, ए हो जाएगा 6q प्लस 4, इसको 2, ये हो जाएगा 3q प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? इवन, 2 से डिवाइड हो रहा है। r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, दिस इज एन ऑड। क्यों? रिमाइंडर क्या बच रहा है? एक ऑड नंबर बच रहा है। तो 1 3 5 7, अगर रिमाइंडर बचता है 2 से डिवाइड करने पे, या 4 से डिवाइड करने पे, या 6 से डिवाइड करने पे, क्या होगा वो? तो हमारे क्या हो गए? हमारे पॉजिटिव आर्ड इंटीजर्स क्या आ गए? एक आ गया 6q, 6q प्लस 1, दूसरा आ गया 6q प्लस 3, एंड थर्ड आ गया a इक्वल टू 6q प्लस। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का हमने बताया था 2 प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी हम देख चुके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, एफटी, फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थियरी क्या बोलता है? ये थियरी बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो फंडामेंटल थियरी ऑफ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है ना? इससे क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो इसको देख लो। तो ये क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या इसको फैक्टराइज भी लिख सकते हो, फैक्टराइज इनटू, या फैक्टराइज एज अ प्राइम, प्राइम्स, है ना? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना? तो ये क्या बोल रहा है? कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर बता चुके हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर है, वो क्या हो सकता है? उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो 8 है, 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन डिवाइड बाई 8 एंड 2 एंड 4। तो
इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 × 2 × है ना। तो 2 क्या है, एक, यानी ये क्या हो गया, 2 क्यूब। 8 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 क्यूब, है ना। तो ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। देखो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं 9, तो क्या हो जाएगा, 3 × है ना। 12, 12, 2 × 2 × 3, 60, 2 × 2 × 3, 5। 60 क्या है, कंपोजिट नंबर। इसको देखो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको हमने एक्सप्रेस कर। तो ये थियरी ये बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या प्राइम्स। ठीक है। एंड एंड द फैक्टराइजेशन will be unique if it is written in ascending or descending order। इसका क्या मतलब है, द एंड द फैक्टराइजेशन will be unique if it is written in ascending or descending order of the prime numbers। So the factorization will be unique if it is written in ascending or descending order of the prime number। तो क्या कह रहा है कि एंड द फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक इफ द प्राइम फैक्टर्स और written in ascending or descending order, है ना। तो एंड द फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक इफ द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो 60 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 3 × 5। एक इसका लिखने का तरीका क्या है, ए, एक ये हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 × 2 × 5 × 3 × 2 × 3 × ये भी इस ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। तो अगर देखो, तो पहला जो फैक्टर हमने लिखा है, ये वाला, ये क्या है, इसमें जो प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं वो एक ऑर्डर में लिखे गए हैं। और किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो वही कह रहा है कि अगर हम इसको, ये सबके, अगर सबको ऑर्डर में कर दिया जाए, जैसे इसको भी मैं ऑर्डर में करूं,
ये भी वही आएगा। इसको भी अगर ऑर्डर में कर दूं, है ना, अगर ऑर्डर में नहीं था तो हम एट रैंडम किस कोई भी नंबर पहले लिख रहे थे, कोई भी बाद में लिख रहे थे। तो क्या कह रहा है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के, वो यूनिक होते हैं अगर उनको हम एक ऑर्डर में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स के लिख दें। जैसे पहला वाला क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स के, है ना। इसको भी हमने उस तरह से जब लिखा तो सेम वही आ गया। इसका मतलब क्या है, ये यूनिक है, एक ही है। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो हमारा जो लिखने का जो तरीका होगा वो ऐसे ही होगा। हम किस तरह से लिखेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। तो पहला काम क्या करेंगे, जब भी हम ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रही है तो उसको पावर्स में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर 8 है, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब। 27 है, इसको लिखेंगे 3 क्यूब, है ना। 81 है, ये तो वही हो जाएगा, है ना। 54 है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 क्यूब। ठीक है। तो जब भी हम आगे क्वेश्चंस जब करेंगे इसको, तो किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहला काम। दूसरा, अगर कोई प्राइम जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट होगा उसको पावर्स में। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इसका यूसेस क्या है, तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। दूसरा, इस थियरी को यूज करके हम पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। क्या बोला मैंने कि इसका यूज पॉजिटिव इंटीजर्स के फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना हो तो उसमें यूज करते हैं। दूसरा, इसकी हेल्प से हम पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ, पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस है, एचसीएफ हम एफडीए से भी निकाल रहे थे, लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे केवल दो पॉजिटिव इंटीजर का ही एट ए टाइम एचसीएफ हम निकाल पा रहे थे, है ना। यहाँ पे कितना भी दो चार पांच जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हों उसका हम एचसीएफ एट ए टाइम निकाल सकते हैं, एक ही साथ निकाल सकते हैं, है ना। वहां पे दो का निकालते थे, तीन होता था तो दो का निकाल के फिर उसका जो एचसीएफ आता था उसका, और फिर थर्ड नंबर का निकालते थे। तो दैट वाज अ लेंदी प्रोसेस। यहाँ पे हम एक ही साथ दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल सकते हैं। और इसमें क्या यूज होता है, अ, जो हमारा
पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा, इसी में से दोनों कोई होगा। प्राइम होगा तो ठीक है, उसका फैक्टर 1 मतलब वही नंबर हो जाएगी। और अगर कंपोजिट है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे और वहां से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो यूसेस क्या है? फाइंडिंग HCF and LCM of positive integers। तो सबसे पहले क्या मैं बोला था कि कंपोजिट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रही है तो उसको पावर्स में लिखना है। ये दो चीज ध्यान रखना है ना, क्योंकि ऐसे जब लिखेंगे इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तभी इस मेथड से एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल पाएंगे, है ना। तो पहला चीज क्या है, एचसीएफ क्या होता है, व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ हो जाएगा ये होता है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम क्या होगा? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। क्या इसका मतलब है? तो एचसीएफ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर या ईच कॉमन प्राइम नंबर लिख लो, एक ही बात हुआ, है ना। फैक्टर क्या होगा? कोई प्राइम नंबर ही होगा। तो जो प्राइम नंबर सारे नंबर्स में कॉमन होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर हम चूज करेंगे और प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन नंबर्स में उन सब का हमको क्या लेना है? ग्रेटेस्ट पावर लेना और उसका प्रोडक्ट निकालना है, वही उसका एलसीएम। तो ये होता है फार्मूला। अब क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द HCF and LCM of 672 and 120 using prime factorization method। तो क्या कह रहा है कि थ्री नंबर्स हैं 672 एंड 120, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो सिक्स का क्या करेंगे?
जो नंबर ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और सारे क्या हैं, कॉम्पोजिट हैं। तो इनका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव कंपोजिट इंटीजर्स हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एफटीए बताता है, एफटीए यही बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। तो ये क्या है, 672 120, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो लिख लो 6 का क्या हो जाएगा, 2 into 3। उसके बाद से 72 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3 2। तो प्राइम फैक्टर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले स्टार्ट करो छोटे प्राइम नंबर से, 2 से स्टार्ट करो, 2 से डिवाइड करते जाओ जितनी बार डिवाइड हो रहा है, उसके बाद क्या लोगे, 3। तो फैक्टराइजेशन कैसे लिखते थे, है ना, इसके लिए क्या करोगे, 72 लोगे, सबसे छोटा लोगे प्राइम नंबर, तो इससे क्या हो जाएगा 36, फिर 2 करोगे 18, फिर 2 करोगे 9, फिर 3 करोगे 3, और ये क्या हो गया 3। तो ये हो गया इसका। अब हमको इतनी प्रैक्टिस है कि हम सीधा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 से ट्राई करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 3 को ट्राई करेंगे, फिर 5 को ट्राई करेंगे, और जितनी बार 3 और 2 उसको डिवाइड करेंगे उतनी बार लिखेंगे। तो 72 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इसको पावर्स में लिखेंगे, इसको इसको पावर्स में लिखेंगे तो यही होगा, 2 into 3 होगा। इसको पावर्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 cube into 3 स्क्वायर। नेक्स्ट है 120, है ना, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 5, है ना। तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। 40 3 जा 120, 40 को लिख सकते हैं 8 into 5, है ना, तो ये 8 हो गया, 5 into 3 120। इसको हम पावर्स में लिख लेंगे, ये भी आ जाएगा 2 cube into 3 into 5। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। अब क्या देखेंगे, एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हमने बोला था, सबसे पहले हमको कॉमन प्राइम नंबर देखना है, मतलब वो प्राइम नंबर जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन है ना। तो पहला क्या दिखा हमको, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये तीनों नंबर में 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है ना। तो 2 हमारा डिसाइड हो गया। अब क्या बोला था कि उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है, लिस्ट पावर लेना है। तो यहां पे 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, है ना, इसका 3 है, इसका 3 है, तो हमको क्या उठाना है, स्मॉलेस्ट। तो 2 लिखेंगे, कौन, इसमें से कौन सा चूज किया हमने, ये, क्योंकि उसका क्या है, पावर स्मॉलेस्ट है। इसके बाद से कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है, 3, और 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 ही है, इंटू, तो इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो एचसीएफ क्या आ गया, 6। ठीक, एलसीएम, एलसीएम में क्या बोला था कि जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर लेना। सबसे पहला
कौन सा पावर, कौन सा यूज हो रहा है? 2। इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं? एक 2 यूज हो रहा है, एक 3 यूज हो रहा है और एक 5। इसमें 3 प्राइम नंबर्स यूज में आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 3 और एक 5। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 क्यूब इनटू, दूसरा क्या है? 3। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर। और उसके बाद क्या आ रहा है? 5। नेक्स्ट क्या है? 5। और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 ही है, 5। ये कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8। और ये आ जाएगा, इसका 72 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 360। एलसीएम कितना आ गया? 3। ठीक है, इस तरह से। एक फार्मूला होता है, यूज होता है क्या? एलसीएम या एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे लिख लो। HCF AB इंटू LCMAB इक्वल टू A इंटू, है ना? ABR पॉजिटिव। तो सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ना? ये फार्मूला है ना? तो फार्मूला तो ठीक है ना, लेकिन इसका लिमिटेशन, हम तो लिमिटेशन पे ध्यान देते हैं, बाकी तो सब हो ही जाएगा, है ना? तो सबसे पहले हम उसकी निगेटिव चीजें बताते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं कि कहाँ ये फार्मूला यूज नहीं होगा। तो बच्चों, ये जो फार्मूला है ये केवल दो पॉजिटिव इंटीजर पे ही वैलिड है। अगर दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वहां पे इसको यूज मत कर लेना, रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दो इंटीजर, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना? तो केवल इसी के लिए फार्मूला सही है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है HCF ABC इंटू एलसीएम ABC इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये फार्मूला गलत है, इस पे नहीं अप्लाई होगा। ये फार्मूला केवल और केवल दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही वैलिड, है ना? तो इस फार्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन इस फार्मूले का फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर 2 नंबर दिया हो और उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ रहा है, तो एक कोई निकाल लो। आसान कौन सा होता है? एचसीएफ निकाल लो और इस फार्मूले से उसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? या कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा? एचसीएफ एलसीएम दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछेगा। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड फाइंड द HCF
of 96 and 404 by prime factorization method. Prime factorization. Hence, find their LCM. कह रहा है कि दो नंबर है, एक 96 है, एक 404। इसका कह रहा है कि एचसीएफ निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से और फिर एलसीएम निकाल लो उसका। कैसे करेंगे? 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 96 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 32 इंटू 3 क्या होता है? 96 होता है। तो 32 कितना हो जाएगा? 2 इन 2 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 3 एंड 404 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इंटू 101, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 10। एचसीएफ क्या आ गया? कॉमन क्या है? 2 है। एक ही इसमें कॉमन क्या है? एक ही प्राइम नंबर है 2, वही कॉमन है दोनों में। और उसका लिस्ट स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर है। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 2 स्क्वायर, दैट इज 4, है ना। और इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम एलसीएम हो जाएगा ए इंटू बी यानी 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, है ना। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर और डिवाइडेड बाई एचसीएफ, वही हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 96। दिस इज द एलसीएम, है ना। वैसे भी यहां से देख सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो। या एक और इसको तरीका है, इसको कैसे लिख सकते थे कि हम फैक्टराइजेशन कर चुके थे, इसको लिख सकते थे 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 101 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, ये देखो आ जाएगा 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। इसका एलसीएम भी देखोगे तो यही आएगा। ये मैंने क्या किया, ये जो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 था, इसका हम फैक्टराइजेशन कर चुके थे। इसको लेके लिए 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 404 के लिए 2 स्क्वायर इंटू 101, ये, और इसको 2 से डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो वही 96 आएगा, है ना। ऐसे भी एलसीएम अगर इसको देखोगे, एलसीएम क्या होगा? इसमें कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है और एक 101 हो रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे, क्या है? 2 पावर 5। फिर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3, 101 का 1 ही है 3, तो यही हो गया इसका एलसीएम। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद से रिविजिट करेंगे रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। तो थैंक यू।